नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चुनाव, देश और जुबान पे। क्या चुनावी जंग है, क्या चुनावी रंग है और क्या जुबानी जंग है। मान गए देश की राजनीति में पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों इस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर हैं कि लग रहा है कि मुद्दों की राजनीति नहीं, ये जो है किसी और चीजों की राजनीति हो रही है। मतलब मुद्दा गौन है और बाकी सब चीज ऑन है। आप बात करें मुद्दों पर तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, मगर बात जो है कि निजता का हनन होता हुआ भी दिख रहा है। किस तरीके से लोग पर्सनल अटैकिंग मोड में है। कल तक अडानी अंबानी के सबसे करीब माने जाने वाले पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि धन अब अडानी और अंबानी ने पहुंचा दिया। क्या टेम्पो में भरकर राहुल गांधी यानी कांग्रेस के शहजादे धन को ला रहे हैं। क्या बात है कि वो अब हमलावर नहीं होते, चुनाव की घोषणा होते ही अडानी अंबानी पे मौन हो जाते हैं और हर चीज गौन हो जाता है। क्यों राहुल गांधी अब खुलकर नहीं बोलते हैं? दाल में कुछ काला है। मजा आ रहा है। अब तो पूरा का पूरा जो फेज है देखने के लिए बन रहा है। मंगलसूत्र से चले थे, तमाम चीजों पर आ गए, मंदिर पे भी आए, मंगलसूत्र पे भी आए, अब अडानी और अंबानी पे आ गए हैं। तमाम चीजें चल रही है और जिस तरीके से अडानी और अंबानी पर मोदी जी हमलावर हो गए हैं, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के शहजादे बताए कि टेम्पू से भर भर कर धन कब से ला रहे हैं। और इधर राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि मोदी जी आपका अनुभव अच्छा था, क्या पहले आप भी टेम्पो से ही लाया करते थे। पूरा मजेदार जो सिनेरियो एपिसोड है, जनता तो पक्का इंटरटेन कर रही है और पूरा एंटरटेनमेंट शो चल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किसके किरदार पर कौन हंसे और कब हंसे। चाहे वो राहुल गांधी है, उन पर भी हंसी आएगी क्योंकि वो भी बहुत सारे बयान जो है वैसे ही देते रहते हैं। अध्यक्ष भी खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो कहा है कि ईडी को भेज दीजिए, जांच एजेंसी को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए और मेरे घर पे नहीं, अडानी और अंबानी के घर पे भेज दीजिए। कितना पैसा आता कहां से है? मगर सवाल तो यह भी है ना कि अडानी अंबानी तो आज के नए बिजनेसमैन है नहीं। उद्योग तो उनका तब से है जब सरकार कांग्रेस की भी थी। आज मोदी जी पूछ रहे हैं, कल आप पूछ रहे थे, कल तक आप पूछ रहे हैं, आज मोदी जी पूछ रहे हैं, तो पूछने का सिलसिला तो चलेगा ही। उद्योग में करोड़पतियों पर और उद्योगपतियों पर तंज कसा जा रहा है। मसलन अब लग रहा है कि मोदी जी थोड़ा घबरा गई, हमें नहीं करा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसे बयान से यह झलक रहा है कि तीसरी फेज के बाद मोदी जी कंफ्यूज है कि उनकी सत्ता भी उन्हें वापस मिलेगी कि नहीं। इसका मतलब हार निश्चित है, क्योंकि मुकेश अंबानी और अडानी से जो रिश्ते हैं नरेंद्र मोदी के, हर कोई जानता है कितने करीब रिश्ते हैं। और अचानक रातों रात यह ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि मोदी जी अडानी और अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस पे हमलावर है। मुझे तो सोच कर अजीब सा लग रहा है कि टेम्पो से भी पैसा लाने की बात चल रही थी और देश को पता ही नहीं चला। बात है कि राजनीति में कोई मुद्दा तो चाहिए। अब मुद्दा जुबानी जंग ही सही, मुद्दा आरोप प्रत्यारोप ही सही, मुद्दा एक दूसरे को घेरने का ही सही, मुद्दा एक दूसरे के निष्ठा पर हमला ही सही। कुछ तो देश में हो रहा है। पब्लिक भी कंफ्यूज है, इंटरटेन भी कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े बयान भी रहे। और इधर देखिए, इन तमाम मुद्दों के बीच में एक और मुद्दा है। सैम पिट्रोदा ने क्या कह दिया। अब वो नस्ली बयान उन्होंने दे दिया, हालांकि इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। अब वो इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस को थोड़ी सी राहत मिली है। अब साउथ इंडियंस को कहते हैं कि जो साउथ के लोग हैं वो अफ्रीका से आए हैं, कुछ लोग चाइना से आए हैं और कुछ लोग अरब से आए हैं। इतना बढ़िया रिसर्च सैम का तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि रंग के आधार पर किसी को आप यूरोपियंस कह रहे हैं, रंग के आधार पर किसी को आप अफ्रीकन कह रहे हैं। यह जो कल्चर है यह कांग्रेस में तब देखने को मिलता है जब चुनाव बहुत नजदीक हो, चुनाव के जो परिणाम है थोड़ा अच्छा हो या ना हो, ऐसे समय में ऐसे बयानवीर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और बाद में गलती हो गई, बाद में हमने तो स्वीकार कर लिया भाई इस्तीफा, हमने तो बहुत बड़ी कार्रवाई की। अब देश में यही सब देखना बाकी है। लोग फुल मस्ती में अब हर चीज को एंटरटेन करने लगे हैं और अच्छा भी है देश की राजनीति में। अब लोगों को भी क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए। पुराने रटे रटाए भाषण से पब्लिक उब गई है। शहजादे कांग्रेस के हो चाहे पीएम मोदी देश के हो, दोनों का जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि कब इस देश की जनता जो है इन तमाम चीजों को सीरियसली लेना बंद करेगी। क्योंकि जब आप ऐसे बयानों को सीरियस लेंगे तो नुकसान आपका है। आप भी इंटरटेन करें जैसे राजनेता लोग इंटरटेन कर रहे हैं पब्लिक के साथ। जब जनता के साथ कोई मजाक करता हो तो जनता को भी इनकी बातों को मजाक में ही लेना चाहिए और फिर भूल जाना चाहिए कि देश को चाहिए क्या। मुद्दा नहीं चाहिए मगर ये बयान तो जरूर चाहिए। क्या एकदम मस्त बयान है दोनों तरफ से। और मैं सही में बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि टेम्पो से भी इतना धन आ सकता है। राहुल गांधी भी ला रहे हैं, राहुल गांधी मोदी को भी सलाह दे रहे हैं कि आपका अनुभव अच्छा रहा है, टेम्पो में आप इतना पैसा भर भर कर लाते हैं। तमाम चीजें हैं मगर मैं फिर एक बार कहूंगा ये लोकसभा चुनाव जो है ये मुद्दों का चुनाव नहीं चल रहा है। अब तो सब पर्सनल अटैक्स पे है, सब तमाम बयानों पर है। क्या कुछ चलेगा, चलता रहेगा। ये देश है, ये पब्लिक है जो सब जानती है, ये जो पब्लिक है। तो देखते रहिए सार। बहुत बहुत धन्यवाद।